हमने तो बहुत पता किया है कि गुरु नानक देव जी का ही ये भजन है और वाणी है। वो जैन साधुओं को समझाते हैं कि नाम सुमरन करना ही पड़ेगा। तो वो पूछते हैं क्यों, जब गुरु कर लिया फिर क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नाम जपो, कीर्त करो, वंड छको। ये जब कहा वहां कोलाइट में, तो फिर वो जैन साधु समाज करने लगे। तो नानक देव जी ने जो भजन वहां अपना, मुझे लगता है कि उनकी रचना करने की जो बहुत परमात्मा ने जो ताकत दी थी, उसके बाद वहां जो उनके साथ जो थे उन्होंने गाया, उसी को ही हमारे यहाँ गाया जाता है। वो भजन है। वो कहते हैं कि क्यों जरूरी है, जैसे अभी बता रहे थे ना, मानव जीवन मिला, हमें भगवान का स्मरण करना है और आगे जाना है। तो ये इसलिए वो भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देह नहन बिना रैण चंद्र बिना धरती में बिना, देह नहन बिना रैण चंद्र बिना धरती में बिना, जैसे तरवर फल भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना। इसको समझा भी रहे, समझ में आया जैन साधु आपको? शरीर है, सारे अंग जरूरी है, लेकिन आंख नहीं हो तो कोई शरीर का महत्व है क्या? नहीं। रात है, लेकिन अगर चंद्रमा नहीं हो तो उस रात का कोई महत्व है क्या? बोला नहीं। पेड़ है, अगर उसमें फल नहीं लगे तो उसका कोई महत्व है? नहीं। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, मानव जीवन आपको मिला है, इसलिए नाम सुमरन करना पड़ेगा। तो फिर थोड़े थोड़े संतुष्ट हुए, लेकिन पूरे संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर नानक देव जी ने कहा कूप नीर बिना धेनु चीर बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे पंडित वेद भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। समझ में आया? बोला कुछ तो आया। बोला कुआं है और पानी नहीं हो तो कुएं का कोई महत्व है? बोला नहीं। गाय है लेकिन दूध नहीं दे रही हो तो कोई महत्व है? बोला नहीं। कूप नीर बिना धेनु चीर बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर है लेकिन कोई दीपक नहीं हो रहा तो उसका कोई महत्व है? बोला नहीं। पंडित, पंडित का मतलब यहाँ ज्ञानी पुरुष को सुना पंडित कहते थे कि जिसने वेद का अध्ययन किया, ज्ञानी है, पंडित है, लेकिन उसको वेद का पता ही नहीं है तो वो काय का पंडित है? ऐसे ही अगर आपने नाम सुमरण नहीं किया तो आपका जीवन भी बेकार है। फिर वो पूरे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर नानक देव जी कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं, और उसको कह करके जब सारा समझा रहे हैं उनको, तब उन्होंने लगा भी क्या ये इस तरह का इतना महत्वपूर्ण है क्या? बोला क्या? बोले बताइए। पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, पंछी पंख बिना हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, वेश्या पुत्र पिता भी नहीं ना, वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना। जैन साधुओं ने कहा समझ में आ गया, हमारे पक्षी है और उसके पंख नहीं हो तो कोई काम का नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन अब ये समस्या, इसका समाधान क्या है? तो इसी भजन में, इसी वाणी में नानक देव जी समाधान बताते हैं। क्या? काम क्रोध मद लोभ निवारो, काम क्रोध मद लोभ निवारो,
भजन करो थे संत जनारे, कह गुरु नानक सुन ले बंदे, इस जग में कोई नहीं अपना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना रे, सुमिरन कर ले मेरे मना रे। हमारे यहाँ कोलायत में ऐसा कहते हैं कि जितने भी जैन साधु थे वो बीकमपुर से आए थे, कम से कम 50-60 की टोली थे, सब नानक देव जी के शिष्य बने, ऐसा वहाँ कहते हैं। तो इतना बड़ा महत्व का विषय बीकानेर और कोलायत, और मैं वहाँ का MP, और वो वाणी क्षेत्र में गाई जाती है, इसलिए आज जो मुझे अवसर दिया ढिल्लो साहब ने, इसलिए मैंने आपके सामने पेश की है। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।